Hello, my dear students. I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. और आज हम करेंगे लेटर टू एडिटर आपके राइटिंग सेक्शन में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और आपको प्रॉपर फॉर्मेट और अगर उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस पता है तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स एंड यू विल गेट 5 on 5 मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर टू एडिटर क्यों लिखा जाता है, राइट। तो सबसे पहले मोस्ट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हैव अ पेज और सेक्शन that is devoted to letters from readers. Now these letters are addressed to the editor. ये लेटर हम एडिटर के लिए लिखते हैं। एडिटर बेसिकली है कौन? जो न्यूज़पेपर में एडिटिंग करते हैं, यानी कि जो आपके जो भी न्यूज़ है उसका देखना कि कौन सा साइज है, फॉन्ट है, कौन सी इंपॉर्टेंट कितनी है और वो कौन से पेज पे आएगी, लैंग्वेज। तो बेसिकली जितना भी एडिटिंग का काम है वो सब आपका एडिटर करते हैं और आप अपने लेटर्स उन्हीं को एड्रेस करके भेजते हैं, राइट। एंड आर रिटन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। वो वेराइटी ऑफ रीजंस है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल इश्यूज। तो जो भी ये सोशल इश्यूज होते हैं आप इनके ऊपर अपना ओपिनियन देने के लिए ये लिखते हैं लेटर्स, या टू रिएक्ट ऑन अनदर लेटर, न्यूज आर्टिकल्स या एडिटोरियल। जो एडिटोरियल पेज आता है 7-8 पेज के बाद आता है, उसमें कोई ऑलरेडी आर्टिकल आया है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, अपना ओपिनियन देना है, तो आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट अ पर्सन इन द कम्युनिटी या फिर टू कंप्लेन अबाउट अ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। ज्यादातर आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि डॉग्स का मेनेस बहुत बढ़ गया है, चोरियां बहुत हो रही हैं या क्लीनलीनेस नहीं है, ठीक है, ट्रीज नीड टू बी कट डाउन। तो ये सब जो है ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करने के लिए, इनको बताने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं, राइट। नाउ यू विल फाइंड द फॉलोइंग गाइडलाइंस हेल्पफुल। क्या वो गाइडलाइंस है? You may begin with a reference to recent developments या new events. आप क्या जो भी कोई न्यू इवेंट हुआ है या कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी अभी जो एक मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट चला है तो उसके तहत ऐसा ऐसा हुआ, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो आप ये लेटर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद गिव डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, तो जैसे प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म हो गया, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस। लास्ट पैराग्राफ में सॉल्यूशन जरूर देना है, जो भी आप 2 या 3 सॉल्यूशन सोचते हैं कि पॉसिबल सॉल्यूशंस है, राइट। बी पोलाइट एंड टोन शुड बी वेरी फॉर्मल। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कभी इस तरीके से भी उन्होंने मुझे लिख के दिखाए हैं कि वो बोलते हैं कि इफ यू डोंट डू दिस वी विल सू यू। तो इस तरीके से जो नेगेटिव जो आपकी लैंग्वेज होती है वो कभी भी फॉलो नहीं करनी है। प्लीज ऑलवेज कीप इन योर माइंड, चाहे वो आपको कितना भी आपको कुछ कहना हो, बट यू विल ऑलवेज फॉलो अ वेरी फॉर्मल एंड पोलाइट टोन, राइट। उसके बाद कंक्लूड विद होप, अपील, सजेशन या वार्निंग, कि मैं आशा करता हूं कि ऐसा होगा, आई होप दैट दिस विल हैपन, ठीक है, दैट दिस लेटर ऑफ माइन विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द मासेस, ठीक है। तो आप अपनी क्या आशा कर रहे हैं, व्हाट यू आर होपिंग फ्रॉम दिस लेटर, तो वो आपको लिखना है लास्ट में। Now please do not ask the editor to solve the problem, क्योंकि एडिटर का काम न्यूज़पेपर को एडिट करना है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है। तो लास्ट में ये मत लिखिए कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ उसको लेटर लिख रहे हैं सो दैट आपके लेटर को एक अवेयरनेस मिले, उस टॉपिक को अवेयरनेस मिले बेसिकली थ्रू योर लेटर। So he can only give voice to your views, concerns, complaints, suggestions, criticisms and appreciation. He can never solve your problem. जो भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट सॉल्व करेगा, एमसी को आप लिख रहे हैं तो वो सॉल्व करेगा, जिसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, लेकिन इसको लेटर लिखने से एडिटर को आपको उस आपकी बात जो है वहां तक पहुंच सकती है, अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सैंपल देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा होगा। पहले आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपने अपना पेज जब स्टार्ट करेंगे तो आपने लिखना है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, जो आप हैं खुद जो आप लिख रहे हैं। कभी कभी ये एड्रेस जो होता है आपको क्वेश्चन में भी दिया होता है, तो आप वहीं से लिखेंगे। सो आपने जैसे ये लिखा चेन्नई, तो ये 2 या 3 लाइंस में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, ये लाइन छोड़ना मत भूलिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, डेट होगा 7 अप्रैल 2024 और यहाँ पे भी आपकी एक लीवर लाइन आएगा,
ठीक है। उसके बाद आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, जो होगा द एडिटर, द हिंदू, चेन्नई। फिर से लीव अ लाइन, और आप फिर बताएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि आपका जो टॉपिक है, जो आपका पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर है, किस लिए लिखा है आपने, वो आएगा यहाँ पे। सो ग्रोइंग एडिक्शन टू टीवी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन के बीच में ये जो टीवी का ज्यादा मेनेस हो गया है, टीवी देखना बहुत फेमिलियर हो गया है, उसके ऊपर लिख रहे हैं। और उसके बाद आप सैल्यूटेशन देंगे सर, राइट। आपको ये जो लीव अ लाइन्स है ये नहीं भूलना है। सो सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, देन सब्जेक्ट, लीव अ लाइन, सर। ठीक है, चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा क्या कहता है, आपको लिखना है who you are and why you are writing this। ठीक है, दोनों चीजें आपको बतानी है। आप ये यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस 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 स्टेट, या आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस दिस सोसाइटी। ठीक है, एंड थ्रू द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस। ठीक है, कि आपके इतने जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है, इतना शान से जो आपका न्यूज़पेपर है, इतना फेमस न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू मैं ये अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ, या मैं अपनी ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कुछ पहले से कुछ इवेंट हुआ है उसके ऊपर बात हो रही है। सो थैंक यू फॉर फोकसिंग पब्लिक अटेंशन on the menace of too much TV viewing amongst children. Now, as a researcher in educational psychology, I would like to express my views on the issue. अगर आप ध्यान दें, हमें इस फर्स्ट पैराग्राफ में दो चीजें लिखनी है, आप कौन है और आप क्यों लिख रहे हैं ये लेटर। तो उसने बता दिया है कि वो आप कौन है, आप रिसर्चर है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और आप क्यों लिख रहे हैं ये लेटर, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दिस इशू। ठीक है, इशू क्या है, फोकसिंग पब्लिक अटेंशन टू द मेनेस ऑफ टू मच टीवी व्यूइंग, ये आपका टॉपिक है। I do hope you will publish them for a benefit of children and parents alike. तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने आप को बता दिया, आप कौन है और क्यों लिखना चाहते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आप जो प्रॉब्लम है, जो टीवी व्यूइंग एक प्रॉब्लम है, उसको आप डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, so with satellite TV channels having invaded our living rooms in a big way, children of an impressionable age are already addicted to the idiot box. Now, thus, they only expose themselves to harmful radiations from the picture tube, but also lose out on studies. पढ़ाई के में बिल्कुल वो लूज करते जा रहे हैं और सारा दिन उस इडियट बॉक्स के आगे बैठे रहते हैं। Now, what is more frightening is that some programs are so full of violence and vulgarity that they cannot be viewed with the family. अब आप देख रहे हैं कितने उन्होंने सॉलिड 2 या 3 रीजंस दे दिए कि क्यों वो इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, राइट। सो क्या क्या थे, एक तो उसमें वायलेंस और वल्गैरिटी है, पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, और रेडिएशंस है उसमें। सो 3 उन्होंने उसको सॉलिड रीजंस दे दिए व्हाई दिस इशू इज सो इंटेंस, व्हाई दिस इशू इज सच अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में आपने ये दे दिया। थर्ड में आप क्या करेंगे, What you would like reader to do, जो आपका एडिटर है वो क्या चाहते हो आपकी वो क्या करे। सो आपने लास्ट में एक उससे अपील करनी है, आप आशा कर सकते हैं कि वो कुछ करे, अपील, वार्निंग, कंक्लूजन या कमेंट। ठीक है, सो टोटल बैन इज नॉट अ सोल्यूशन। आप कर ही नहीं सकते कि टीवी व्यूइंग पे ही बैन कर दीजिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि टीवी हेल्प्स चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आल्सो। सो ऑल शोज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन शुड बी ब्लॉक्ड। सो फर्स्ट सोल्यूशन आपका ये आ गया कि जो भी बच्चों के लिए सही नहीं है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। एंड वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग मील्स एंड सैलरी टाइम शुड बी अ बिग नो। खाना खाते समय और पढ़ते समय टीवी नहीं चलेगा, सेकंड सोल्यूशन। Now, children throwing tantrums on not being allowed to watch TV need to be counseled. उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे जिद करेंगे, काउंसलिंग कीजिए, उन्हें समझाइए, and talk to. Now, sometimes going out, outings, picnics, visiting museums, and playing outdoors provide better alternatives. So, TV दिखाने की बजाय आप ये सब काम कीजिए, पिकनिक्स पे ले जाइए, म्यूजियम्स दिखाइए, खेलने के लिए ले जाइए, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। सो आपने प्रॉब्लम के 3 रीजंस दे दिए सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ में आपने 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, राइट। सो ये आपका जब थर्ड पैराग्राफ हो जाता है उसके बाद आपकी ये एंडिंग है। आप प्लीज ध्यान रखो 3 पैराग्राफ लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, 3 पैराग्राफ से कम नहीं होना चाहिए। लास्ट में योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली करके
आपका नाम और उसके बाद साइन और आपका डेजिग्नेशन, साइन आप ना भी लिखिए बट नाम और डेजिग्नेशन। नाम आप ध्यान रखिएगा प्लीज, उसमें क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है, सो याद रखना अपना नाम मत लिख के आ जाना बोर्ड में, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में लिखा है वो ही आपको नीचे लिखना है। दोबारा बता देती हूँ फॉर्मेट में ऊपर क्या क्या है। पहले आपका सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट, और उसके बाद सैल्यूटेशन सर। कोई डियर सर, रिस्पेक्टेड सर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हु यू आर एंड योर पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सेकेंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम को बताना है कि वो कितनी इंटेंस है, और थर्ड पैराग्राफ में पॉसिबल सॉल्यूशंस या आप क्या आशा करते हैं, व्हाट इज योर होप। ठीक है। लास्ट में योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली करके नीचे आपके साइन या नाम और डेजिग्नेशन। नाम आपका वहीं से आएगा जो क्वेश्चन में दिया है। एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। अब terrorism is no more a local issue, it is a global concern now. Write a letter to the editor of a leading national newspaper voicing your concern and views on the issue which needs immediate redressal. ठीक है, आपने वही किया, पहले सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में ध्यान रखना है लेटर टू एडिटर है, आंख बंद करके द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, जो भी आपका न्यूज़पेपर है, और न्यू दिल्ली। फिर लीव अ लाइन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, टेररिज्म हैज हिट ग्लोबली। ये शॉर्ट होना चाहिए, कुछ बच्चे 2-3 लाइंस का भी सब्जेक्ट लिख देते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट। उसके बाद सर, सैल्यूटेशन, नो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ नहीं चलेगा, सिंपल सर। First paragraph, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of all to the ever increasing menace of terrorism. ये लाइन अगर आप चाहते हो तो इसको लर्न कर लो, सिर्फ आपको प्रॉब्लम को चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस प्रॉब्लम को चेंज कर दो, बाकी ये लाइन पूरी की पूरी ऐसे ही लिखनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू के बाद प्रॉब्लम, to the problem of terrorism, to the problem of menace of dogs, to the problem of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी है आपका बिल्स, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप यहाँ पे लिख दीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ खत्म। सेकेंड पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम को बड़ा करके बताना है कि भाई वो क्यों इतनी इंटेंस है। So the world today is in the grip of terror more than ever before. No continent except Antarctica can boast of being free from टेररिस्ट वायलेंस। आप सोचो बस एंटार्क्टिका ही है जहाँ पे नहीं है टेररिज्म, सब जगह है, कितना भयंकर शुरुआत है। Now terrorism, whatever its brand and ideology, leaves a trail of death and destruction behind. The long persisting problems of Kashmir, Palestine, the communal terrorism in India, the WTC attack, Mumbai attacks, then Arab-Israel conflicts, threat of Indo-Pak nuclear war. There are so many conflicts then the common man can take in. The destiny of an ordinary citizen today is suffering because सब जगह ये threat terrorism का है। आप देख रहे हैं ह्यूमैनिटी को कितना बड़ा threat है, उन्होंने सारे wars के नाम लिख दिए इधर। अब now governments, politicians, statesmen, religious fanatics, drug dons and mafias are the generators and they are the perpetrators of terror. अब आपने प्रॉब्लम बता दिया, थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या बताना था, पॉसिबल सॉल्यूशंस। देखते हैं। That today one thing is clear, terrorism is not a local phenomenon. It is a global concern and therefore it needs a global attention. All the countries, irrespective of their blocs and alignments, must join hands to eradicate this tyranny of terror. Until that golden days dawn, the common man perhaps will continue to reel under the terror for no fault of his. Common man की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक इस प्रॉब्लम को डील नहीं किया जाएगा उसका जो टेरर है वो बना रहेगा, राइट। और कुछ नहीं करना है, सिंपल, योर्स ट्रूली कृष कुमार। जो भी क्वेश्चन में नाम दिया है, नहीं दिया है तो आप रैंडम नाम लिख सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेटर और आपके 5 मार्क्स पक्के। एक और देखते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर डिसअप्रूवल ऑफ द सो कॉल्ड इनॉग्रल फंक्शंस। आपको ये इनॉग्रल फंक्शंस नहीं पसंद है, क्यों? बिकॉज दे कॉज सो मच नेशनल वेस्ट। नेशनल वेस्ट बहुत करते हैं। सो गिविंग इंस्टेंसेस ऑफ सच वेस्ट फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, ये लेटर लिखना है। फिर से वही, आपने सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस। डेट भी आप
मैंने देखा है बहुत बच्चे कैसे लिखते हैं 17 नवंबर 2014। प्लीज दिस इज अ रॉन्ग वे। डेट आपने पूरी वर्ड्स में लिखनी है 17 नवंबर 2014। ठीक है, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, कोई भी उसका न्यूज़पेपर का नाम और नीचे न्यू दिल्ली। लीव अ लाइन, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में शॉर्ट होना चाहिए, लीव अ लाइन सैल्यूटेशन, और उसमें भी सिर्फ सर, कोई डियर सर, रेस्पेक्टेड सर नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ फिर से देखिए, मैंने वही लाइंस दी है। Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of public as well as the government towards the national waste caused by inaugural functions. ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताएंगे। Now inaugural functions have become a common feature in our country. Private as well as government agencies indulge in this practice. Now high dignitaries and VIPs, they usually politicians and bureaucrats are called to perform the inaugural ceremony. आप इन सबको बुलाते हैं inaugural ceremony में inauguration करने के लिए। Even in the case of छोटा सा event like the sports meet of a college, आप इतने बड़े बड़े bureaucrats को बुलाते हैं। So when a VIP visits a place, whole of the government machinery is put into the top gear, क्योंकि उस VIP को वहां पे visit करना है। Now the security arrangements are heightened and huge police force is put on the security duty. ये बता दिया आपने। I was an eyewitness to the celebration of the foundation day of an educational institution. Illuminations continued for 3 nights and huge amount of money was spent on टी पार्टीज, लंचेस एंड डिनर्स। तो 3 दिन तक चला था पूरा प्रोग्राम, और कितना पैसा वेस्ट किया होगा, to hundreds of people. Now many guests were invited from far and near. The chief guest was a political bigwig, यानी कि कोई political हस्ती थे बड़े। Now almost all the government officials of the district remained around him, thus disrupting work. अब सारे officials उनके आसपास घूम रहे, तो वो काम तो करेंगे नहीं ऑफिस में, 3 दिन तक सारा काम ठप। अब thus disrupting work from offices and causing harassment and inconvenience to the general public. Now it is estimated that about 80 lakh of rupees were spent, and it was all done to satisfy the ego of the management of the institution and the chief guest, of course. आप देखो अब उन्होंने इस प्रॉब्लम को कितने अच्छी तरीके से बताया है। अब थर्ड में देखते हैं, दिस इज द ओनली वन वेरी माइनर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स उतनी बड़े लेवल पे इनॉग्रेशन फंक्शंस। ठीक है, नाउ मेनी मोर आर रिपोर्टेड डे इन एंड डे आउट। Crores of rupees are thus wasted. Now this money can be utilized for some development purpose. आ गया ना solution? ठीक है, now it is high time the government and the public check this national waste. Yours truly, a concerned citizen. ठीक है, तो फॉर्मेट वही रहेगा, आपको बस थोड़ी बहुत लाइंस डालनी है। सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम बतानी है, थर्ड में आपको सॉल्यूशन बताना है। प्रॉब्लम के 2-3 रीजंस बता दो, सॉल्यूशन में 2-3 सॉल्यूशंस बता दो, और नीचे योर्स ट्रूली आई होप करके खत्म कर दो बस। चलिए, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स दिए हैं। सेंटेंस स्टार्टर्स वही जो हम बार बार कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू के बाद आप उसमें आगे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस। ये लाइन आपको एंड में लिखनी है, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन हो गई, और ये आपकी थर्ड पैराग्राफ की एंड में लिखनी है आपको ये। सो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज through your newspaper to spread mass awareness in this respect, and I hope my concern draws the attention of the concerned authorities. अब आपको नहीं पता है कौन है, गवर्नमेंट होगी, एमसी होगी, आप सिंपल लिखो टू द concerned authorities or the responsible citizens, ठीक है। एक और लाइन है, आई होप द प्रॉब्लम विल नॉट बी इग्नोर्ड एंड नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डैश। वही प्रॉब्लम बता दो जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, ये भी आपको थर्ड पैराग्राफ में लिखनी है एंड में, ठीक है। सो ये कुछ लाइंस है, लाइन स्टार्टर्स हैं, आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट और थर्ड पैर में, और सेकंड पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम बतानी थी, ठीक है। फॉर्मेट में दोबारा से बता देती हूँ, फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, देन डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, और उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन, ओनली सर आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं।
राइट। सो ये था एक पूरा 5 नंबर जाने नहीं चाहिए कहीं भी, इतना इजी है ये लेटर टू एडिटर, और हम काफी छोटी क्लासेस से ये करते आ रहे हैं, वैसे तो 6th क्लास से हम लिखते आ रहे हैं, 5 मिनट का काम है, सारी लाइंस हमें रटी हुई है, इसके 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आप में से किसी के भी, राइट। चलिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें एक आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।